हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हार्ट स्पॉट एकेडमी में स्वागत है। मैं सहन सोनकर। इस वीडियो में हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आर्टिकल 14 जो कि भारतीय संविधान में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, तो जिसमें कि भाग तीन में दिया गया है आर्टिकल 14। तो और क्या है कि जो हमें क्या है कि मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्या है कि भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 मौलिक अधिकार, तो जिसमें से एक है समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार, जो यह समानता का अधिकार है, यह आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक दिया गया है। तो हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 हमें यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है। अब यह समानता का अधिकार चाहे वह विदेशी नागरिक हो या भारतीय नागरिक हो, मतलब सभी नागरिकों को क्या है, हम ये भारत में जो रह रहे हैं सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार कैसे मिलता है? समानता के अधिकार को हम 2 भाग में देखते हैं। पहले विधि के समक्ष समानता या इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, ठीक है। तो यह क्या कहता है, यह जो है और क्या कहता है कि इसमें जो मतलब सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और क्या है, इसी में चाहे वह विदेशी नागरिक हो या भारतीय नागरिक हो, और क्या है कि इसी में वह चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून से वह ऊपर नहीं हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर न्यायिक कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, चाहे वह जिस पोजीशन पे हो, चाहे जिसकी उसकी स्थिति चाहे जैसी हो। अगर वह कानून का उल्लंघन करता है तो कानून उसको क्या करेगी, दंड देने का प्रावधान है, ठीक है। और क्या है कि इसमें यह जो है और इसमें क्या बात की जाती है, विधि के समक्ष समानता का निषेधात्मक संकल्पना। यह जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें यह कहा गया है, और क्या थे कि इसी में वहां के एक विचारक थे, उनका नाम क्या था? AB डाइसी। यह जो विचारक थे, इन्होंने यह कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी को एक समान अधिकार या समानता मिलनी चाहिए, चाहे वह एक समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे कानून का शासन हो या विशेषाधिकार।
यह जो विशेषाधिकार है, इन्होंने यह कहा कि इस विशेषाधिकार को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। जैसे विशेषाधिकार का मतलब क्या हुआ, जैसे एक निम्न वर्ग और एक उच्च वर्ग। उच्च वर्ग को क्या है कि विशेषाधिकार या वरीयता दी जाती है, मतलब उसको ज़्यादा इज्जत दी जाती है, और क्या है निम्न वर्ग को कम इज्जत दी जाती है। तो उसी तरह से क्या हुआ कि ये कहते हैं कि ये जो विशेषाधिकार है इसको समाप्त किया जाए, ठीक है, या डिस्क्राइमिनेशन कर दिया जाए। डिस्क्राइमिनेशन, ठीक। तो इसको क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो जो यह विशेषाधिकार है कैसे मिलता है, विशेषाधिकार जो है प्रत्येक व्यक्ति को यह जो है समाज में विभेद की बात करता है, ठीक है, विभेद की बात करता है, ठीक है। तो यह जो समाज में विभेद की बात करता है, जो विभेद है यह दो प्रकार से देखा जाता है। जैसे कौन कौन से, एक तो होता है सबल विशेषाधिकार। सबल विशेषाधिकार क्या होता है, यह निगेटिव या नकारात्मक बात करता है। इसमें जैसे क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी हो, अगर किसी से भेदभाव करता है तो उसका क्या करता है, उल्लंघन करता है। कैसा ये करता है, नकारात्मक। नकारात्मक या इंग्लिश में निगेटिव, निगेटिव बात करता है, ठीक है। तो यह जो करता है निगेटिव बात करता है। और क्या करता है, यह अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसका क्या करता है, भेदभाव का अगर भेदभाव करता है तो उसका उल्लंघन करता है। और एक होता है निर्बल। निर्बल में क्या होता है, या निर्बल या दुर्लभ कह सकते हैं। यह जो होता है, यह विशेषाधिकार होता है, यह पॉजिटिव में देखा जाता है। कैसे, या सकारात्मक या पॉजिटिव में, सकारात्मक या पॉजिटिव में। यह जो होता है कि अगर कानून में अगर कोई उल्लंघन इसका करता है या भेदभाव करता है तो ठीक है, इसमें कोई उल्लंघन नहीं माना जाता है, कि इसको सही माना जाता है, कि यह सही है। और क्या होता है कि इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद में क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को ज्यादा अधिकार, विशेषाधिकार दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको दोनों लोग को विशेषाधिकार क्या है, प्राप्त है, ठीक है। ठीक, विशेषाधिकार प्राप्त है। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर जब रहते हुए, अगर इससे पद से रहते हुए कोई संबंधित अगर कोई निर्णय लेते हैं, जब भी अगर कोई ऐसा निर्णय लेते हैं, अगर वह सही हो या गलत हो, तो उस पर क्या है कि न्यायालय जो है इनके ऊपर आजीवन, मतलब यह मरते दम तक भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता, ठीक है। और क्या है कि इनको विशेषाधिकार प्राप्त है। और क्या है कि इन अगर यह क्या है, अपने पद पर या अपने पद पर रहते हुए अगर कोई अपराध करते हैं, ठीक है, कोई अपराध अगर हो जाता है इनसे, तो इनके ऊपर कार्यकाल तक, जब तक इनका कार्यकाल है तब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ठीक है। तब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। मान लीजिए कार्यकाल कितना है, 5 साल तक ले, कितना, 5 साल। तो अगर ये 5 साल में अगर कोई आपराधिक मामला कर देते हैं तो न्यायालय इनके ऊपर मुकदमा या न्यायिक कार्रवाई नहीं कर सकता है, जो कि इनको राष्ट्रपति को आर्टिकल
71 के तहत यह जो विशेषाधिकार है प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल राष्ट्रपति को आर्टिकल 71 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है और राज्यपाल को यह अधिकार आर्टिकल 162 के तहत प्राप्त है। ठीक है, कि अगर यह आपराधिक मामला करते हैं, अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई, मान लो न्यायालय इनके ऊपर 10 साल का सजा सुना दिया, तो क्या है कि इनको राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार है, उनके पास जाएगा, साइन करके कहेंगे कि लो हम अपना अधिकार जो ये हमें हमारे ऊपर मुकदमा चलाएगा इसको हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और जो ये आर्टिकल 71 और आर्टिकल 62 जब ऐसे विशेषाधिकार की बात कही गई, तो जब यह संविधान बनाया जाता उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद में क्या हुई, इनके ऊपर बहस हो गई, इन दोनों के बीच में बहस हो गई। बहस यह हुई कि अगर ये अपने कार्यकाल के समय तक ही अगर कोई आपराधिक कार्य करते हैं तो उनके ऊपर न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन अगर जैसे ही उनका कार्यकाल मतलब 5 साल का अगर कार्यकाल है, जैसे ही कार्यकाल समाप्त हुआ तो इनके ऊपर क्या है कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और क्या है कि इनको न्यायालय जो है इनके ऊपर परमादेश रीट जारी नहीं कर सकता है। न्यायालय जो है कि अगर इनके ऊपर क्या है कि हमारा जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में क्या है कि 5 रीट दिए गए हैं, तो जिसमें से आर्टिकल 32 5 रीट में से एक है परमादेश, तो न्यायालय जो है इनके ऊपर परमादेश आदेश भी जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो और जैसे इन लोग तो इनको विशेषाधिकार तो प्राप्त है, जैसे कुछ और व्यक्तियों को भी प्राप्त है, जैसे वह कौन कौन से, सांसद, विधायक, ठीक, और विदेशी जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, विदेशी कूटनीतिक को भी विशेषाधिकार प्राप्त है, कुछ हद तक ले प्राप्त है। अगर जब मतलब संसद या विधायक को इनके ऊपर तब तक कार्रवाई नहीं है जब सदन का कार्य सदन चल रही होती है, ठीक है, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये तो हो गया विधि के समक्ष समानता का अधिकार में। ठीक है, अब देखते हैं कानून के समक्ष समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण या ईपीएल, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ प्रोटेक्शन लॉ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर इसमें कानून का समान संरक्षण की बात करता है, यह जो है यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए या अमेरिका से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि समान परिस्थितियों में, अगर किसी समान परिस्थितियों में भी विधि के द्वारा समान व्यवहार किया जाएगा, मतलब कि जब अगर समान के साथ ही तभी व्यवहार उनके साथ ऐसा किया जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, बड़ा व्यक्ति और एक छोटा लड़का है, ठीक है, छोटा लड़का है, तो इसके ऊपर भेदभाव किया जाएगा। मतलब जैसे कि अब इसकी तो वरीयता ज्यादा है, इसकी कम है, इसीलिए इसमें समान संरक्षण की बात करता है कि मतलब जैसी जिसकी योग्यता रहेगी उस हिसाब से इसमें संरक्षण या समानता दी जाएगी। तो ठीक है, इसमें ये इस तरह से बात करता है। और क्या होता है कि हमारा आर्टिकल जो 14 है, हम यह जो है राज्य जो होता है, राज्य में राज्य विधि, यह जो वर्ग है सभी वर्गों के लिए होता है, राज्य सभी वर्गों के लिए होता है। ठीक है, यह है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे निम्न वर्ग या कमजोर व्यक्ति। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे ये जो वर्ग होते हैं, वर्ग के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन उसके अंदर अपवाद
है। जैसे कुछ क्या है कि निम्न वर्गों के अगर क्या है उनको कम पोजीशन दी जाती है और उच्च वर्ग को ज़्यादा। जैसे अगर निम्न वर्ग की व्यक्ति है, आइए उसको बैठने से लोग भी उठा देते हैं। लेकिन क्या है, अगर उच्च वर्ग का व्यक्ति है उसको सम्मान देंगे कि आइए आप बैठिए, आराम से बैठिए, उसके लिए चेयर कुर्सी सब कुछ एकदम आराम से दे देते हैं। ठीक है। और क्या आर्टिकल 40 क्या है कि जैसे आर्टिकल 40 में ही आर्टिकल 14 में कहा गया है कि समाविष्ट विधि का शासन। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार की विशेषता है, उसको आर्टिकल 368 के तहत भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 368 के तहत भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, या अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 368 के तहत भी नष्ट नहीं किया जा सकता। जो हमें समानता का अधिकार प्राप्त है, इसको मतलब जैसे जो संशोधन आर्टिकल 368 के तहत जो विधि संशोधन किया जाता है, भारतीय संविधान संशोधन किया जाता है, उसके तहत भी इसको संशोधन करके भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो प्लीज़ आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।